वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साल्ट के बारे में। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। कॉमन साल्ट वाइट पाउडर होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ये कॉमन साल्ट है। ठीक है, कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन साल्ट को भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सब्जी और दाल बनाने में। अगर हमारे भोजन में नमक न हो तो स्वाद फीका पड़ जाता है, स्वाद बहुत खराब लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो भाई कॉमन साल्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो हमने समझा कि कॉमन साल्ट वाइट पाउडर होते हैं जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है, स्पेशली वेजिटेबल्स और पल्सेस के लिए। ठीक है, देखिए कॉमन साल्ट को हम जनरली साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला है NaCl, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। कॉमन साल्ट जो होता है वे न्यूट्रल साल्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ये न ही एसिडिक नेचर शो करते हैं और न ही बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड को लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है भाई? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करके, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और सोडियम क्लोराइड को ही कहते हैं कॉमन साल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? कॉमन साल्ट मिल जाता है। अब भाई इसमें वाटर रहता है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं तो जब इवापोरेशन होता है तो वाटर जो है कि इवापोरेट हो जाता है और बाकी जो बच जाता है वे होता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है वे लार्ज स्केल पे जो है कि इसका प्रोडक्शन लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि जो कॉमन साल्ट है, साधारण नमक है, उसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है। तो कैसे कॉमन साल्ट हमको प्राप्त होता है? आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या है भाई, सबको नमक चाहिए, तो कॉमन साल्ट आखिर इतने ज़्यादा मात्रा में कैसे प्राप्त होता है? तो चलिए अब हम समझते हैं हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। देखिए कॉमन साल्ट जनरली दो चीज़ों से हमको प्राप्त होता है। एक तो सी वाटर मतलब समुद्र के पानी से, और दूसरा है रॉक साल्ट जैसे चट्टानों से। ठीक है, हिमालय की चट्टानों से। अब होता क्या है कि जो कॉमन साल्ट होता है वे सी वाटर में डिजॉल्व्ड फॉर्म में पाया जाता है, उसमें घुला होता है, और रॉक साल्ट में जो कि वे सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हम लोग साधारण नमक खाते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट अधिकतर वे समुद्र के पानी से बनाए जाते हैं, और जो ये काला नमक होता है, ठीक है, वे सारे जो हैं वे चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, रॉक से। ठीक है, चलिए तो दोनों को समझते हैं एक एक करके पूरे डिटेल के साथ कि कैसे समुद्र के पानी से कॉमन साल्ट प्राप्त करते हैं और कैसे हम रॉक साल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन साल्ट कैसे सी वाटर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो समुद्र होता है, समुद्र के पानी में कई सारे अलग अलग प्रकार के साल्ट डिजॉल्व होते हैं। अधिकतर सी वाटर में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कॉमन साल्ट की, मतलब सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, कॉमन साल्ट जो है कि सी वाटर से हम ऑब्टेन करते हैं इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा। कैसे होता है अभी? तो देखिए सी वाटर को सबसे पहले लार्ज सैलो पूल्स मतलब क्यारियाँ बना दी जाती हैं, और उस क्यारियों में समुद्र के पानी को जो है कि स्टोर कर दिया जाता है, उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कि सी वाटर को इवापोरेट करके सन के हीट के द्वारा जो है कि कॉमन साल्ट प्राप्त किया जाता है। तो सी वाटर को सबसे पहले एक लार्ज सैलो पूल में ट्रैप किया जाता है और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे क्या होता है कि जब सूर्य की गर्मी उस पर पड़ती है तो जो वाटर होता है वे इवापोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड कॉमन साल्ट होता है वे जो है कि बच जाता है, और उसको भाई उसमें तो कई सारे और भी अदर साल्ट होते हैं, और उसको प्योर किया जाता है, और जब प्योर कर दिया जाता है तो फिर हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है,
चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा तरीका है ज़मीन को खोदकर रॉक साल्ट प्राप्त करना। जैसे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर कॉमन साल्ट लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें रॉक साल्ट कहते हैं। रॉक साल्ट ब्राउन कलर के अधिकतर होते हैं क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इम्प्योरिटी के कारण जो होते हैं वे रॉक साल्ट ब्राउन कलर के होते हैं। जैसे कोयला हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, उसी प्रकार रॉक साल्ट को भी ज़मीन खोद के निकाला जाता है। रॉक साल्ट कैसे बने होंगे? तो रॉक साल्ट बहुत समय पहले, हजारों साल पहले, जैसे बड़े बड़े समुद्र जब सूख गए होंगे प्राचीन समय में, तो उसी के कारण जो है कि वे रॉक साल्ट बने होंगे ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो रॉक साल्ट के बारे में समझ लिए। दो तरीक़ों से जो है कि हम कॉमन साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सी वाटर से और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कॉमन साल्ट का क्या क्या यूज है। मतलब हम लोग जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला है कि कॉमन साल्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कई सारे केमिकल्स के रूप में। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में जो है कि केमिकल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम मेटल, इतने सारे जो है कि आपको केमिकल्स मिलेंगे जो कैसे बनते हैं, कॉमन साल्ट की मदद से बनते हैं। तो कॉमन साल्ट का भाई बहुत सारा यूज है। ठीक है, कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल का काम करता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम मेटल, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं तो इनको बनाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज होता है। ठीक है, और दूसरा आप सभी जानते हैं कि कॉमन साल्ट का यूज खाना पकाने के लिए मदद करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारे खाना में जो हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें जो है कि स्वाद इंक्लूड करता है। ठीक है, फ्लेवर डाल देता है। नमक के बिना जो है कि भोजन का स्वाद फीका पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड मदद करता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड की मदद से हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपरली जो है कि वर्क करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे मसल्स मूव करते हैं, हमारे मसल्स का मूवमेंट भी ये सारा सोडियम क्लोराइड की मदद से होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पेट में आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, तो जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड का यूज़। तो सबसे पहला है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के वर्किंग में मदद करता है। जैसे नर्वस सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है मसल्स मूव करते हैं। देखिए हमारे जो मसल्स हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, तो मसल्स मूव करते हैं, तो वहाँ पे कौन मदद करता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मदद से जो है कि मसल मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक खाने से ही होता है। अगर आप नमक कम खाते हैं तो भाई आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तीसरा यूज समझते हैं। तीसरा है कि जैसे आप देखते हैं मीट होता है, या तो फिश, या तो पिकल्स, आप अचार देखते होंगे, तो अचार हो गया या मीट या फिश, तो उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट, साधारण नमक का यूज करते हैं। आप देखे भी होंगे, जैसे अचार बनाया जाता है तो भाई कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है ताकि वे खराब ना हो। ठीक है, इसके अलावा साबुन बनाने में जो है कि कॉमन साल्ट का यूज होता है। इसके अलावा आप देखे भी होंगे कि कोल्ड कंट्री में, ठंडे प्रदेशों में रोड पे बर्फ जम जाता है, तो उस बर्फ को गलाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। तो हमने बहुत कुछ समझा आज की इस वीडियो में। साल्ट क्या होता है, साल्ट कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग कॉमन साल्ट, ठीक है, और कॉमन साल्ट का क्या यूज है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो साल्ट पे नहीं देखा है, एसिड बेस पे भी हमने वीडियो बनाया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बार बार वापस आकर वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।